हम लोग भगवान श्री कृष्ण के संदेश को श्रवण कर रहे हैं। हमारी भावनाओं में जो उदात्त भावनाएं हैं जो ईश्वर की ओर लेकर जाती हैं, उन भावनाओं में सबसे पहले भगवान ने कहा कि द्वेष रहित होना और प्रेम से अपने आप को जोड़ना। आपके भीतर का प्रेम समस्त प्राणी मात्र के प्रति बहना शुरू हो जाए और प्रेम का ही दूसरा स्वरूप उन्होंने कहा मैत्र, मित्रता का रूप। तीसरा रूप उन्होंने कहा करुण एव च दया। इसे हम उल्टा करके देखें, बैर नहीं, शत्रुता भी नहीं और निर्दयता भी नहीं, क्योंकि ये भगवान तक नहीं जाने देते। निर्दयता भगवान के द्वार नहीं पहुंचेगी, शत्रुता भगवान के द्वार नहीं पहुंचेगी। कितनी सांसें दुनिया में अभी हैं, कितने दिन और रहोगे, दुश्मनी से कुछ मिलने वाला नहीं। दुनिया में वे भी लोग हैं जिनको आपकी करुणा की, आपके प्रेम की बहुत आवश्यकता है। इस संसार में उनके प्रति देखिए जिनके पास धन का अभाव है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, और प्रेम ही दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है जिसके आधार पर वो बच्चे पनपते हैं। संसार की कठोरताओं के बीच में पलते हुए उन बच्चों को जब आप बड़ा होता हुआ देखते हैं, और फिर वो जो जहर उनके मस्तिष्क में डाला गया था और वही जब समाज को लौटाने लगते हैं, तो समाज का ढांचा कितना खराब होता है। हम कहते हैं संसार बिगड़ गया है। ये प्रेम व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाता है। अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति पहले प्रवाहित करना सीखें। जिसने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और आदर को रखा, हम लोग ध्यान में लेकर जाते हैं तो एक विधि ये भी कराते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में आपने जिन रिश्तों में जो सुखद क्षण प्रेम के पाए, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए आप उत्सुक थे, जिनके पास बैठने के लिए आपको अच्छा लगता था, वे लम्हे जो आपके जीवन में प्रेम से भरपूर थे, उन्हें याद करो और अपने अंदर उनको बढ़ाओ और देखो कि यही तो धन है तुम्हारे जीवन का। और इसी प्रेम को जो परमात्मा ने अलग अलग रूपों में तुम्हें दिया था, अलग संबंधों से दिया था, अलग तरह से दिया था, उस प्रेम को परमात्मा का रूप समझकर उसी दौलत को अपनी ओर आकृष्ट करो कि प्रेम में जीवन जीते जीते ये सांसें बंद हों। जब तक दुनिया में हैं तो प्रेम के वातावरण में जीवन जीते हुए बैर विरोध निर्दयता शत्रुता में ये जीवन ना बीते। अच्छे लोग होते हैं वे जो लोग एक दूसरे के हृदय को समझते हैं। कोई दोस्त, कोई रिश्ता जब आपको समझता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ कोई एक दूसरे को समझे ही नहीं, जीना ही मुश्किल होता है। कृष्ण भगवान आगे चल करके ये कहते हैं कि निर्दयता का जीवन नहीं, इस दुनिया को तुम्हारी करुणा की बड़ी आवश्यकता है। समाज निर्दयी हो रहा है और कितनी निर्दयता बढ़ रही है। एक दूसरे को काट देने की, छीन लेने की, झपट लेने की, धोखा दे देने की, पीड़ा पहुंचा देने की, कितनी कितनी निर्दयता लोगों के अंदर है। एक निर्दयी समाज के बीच हम बिल्कुल उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से जंगल में कुछ शक्तिशाली जीव बस छीन कर खुद खा लेना, अपने आप को बढ़ा लेना, कोई तरस नहीं आता किसी पर भी। कृष्ण आगे ये भी कहते हैं निर्ममो निरहंकारा, मेरे की भावना और अहंकार की भावना ये मुझसे दूर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे निकटता लेकर आएगा तुम्हारे अंतर का वह प्रेम जो केवल मात्र
कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम समस्त प्राणी मात्र तक जाना चाहिए, पूरे भूमंडल तक जाना चाहिए। किसी माँ का प्रेम बहुत अद्भुत होता है, लेकिन उसका प्रेम जब केवल अपने बच्चे तक सिमट जाता है और दूसरे बच्चे के प्रति वो प्रेम होता ही नहीं। मेरा बच्चा महान, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, उसको कोने में ले जाकर कहती है कि तू खा, छिपा कर खा, वो जो तुम्हारे चाचा का बेटा देख रहा है उससे छिपा के खा। तो जब दूसरे से छिपाकर हम जीने लग जाते हैं, हमारा प्रेम जब सीमित होने लग जाता है, इसी को लोग कहते हैं ना कि पक्षपात कर रहा है व्यक्ति, और जबकि उसके सामने पालन पोषण करने की जिम्मेदारी दूसरे की भी है। अपने लिए अलग, अपनी बेटी के लिए अलग व्यवहार, अपनी बहू के लिए अलग व्यवहार। विदेश से आए हैं, सामान आया है, कपड़े वपड़े लेकर आए हैं, अपनी बेटी को बुलाया और कहा अपनी पसंद की चीजें छांट लो, फिर उसके बाद में बहुओं को भी देना पड़ेगा। तो प्रेम को जब व्यक्ति सीमित कर देता है, बस वहीं से प्रेम मरना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रेम मरना शुरू हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी मनुष्यता भी मरने लग जाती है। फिर हम लोग दायरे बढ़ा लेते हैं। मेरी भाषा वाले लोग मेरे, मेरे क्षेत्र वाले लोग मेरे, मेरी जाति वाले लोग मेरे, इस कलर वाले लोग जो मेरे, कलर वाले लोग ही मेरे। तो वर्ण भेद, रंग भेद, स्थान भेद, भाषा भेद, फिर अमीर अमीर इकट्ठे बैठेंगे। ये हमारे स्टेटस वाले लोग हैं, इनके साथ बैठा जा सकता है। ये कौन? ये तो नीचा व्यक्ति है, इसके साथ कैसे बैठ सकते हैं? जब सीमित करने लग जाते हैं हम लोग, प्रेम मरता है। मैं एक व्यक्ति के विषय में चर्चा करूंगा, नाम था एंड्रयू कार्नेगी। जिस व्यक्ति ने अखबारों में विज्ञापन दिए कि पुरस्कार दूंगा उस व्यक्ति को जो मुझे सेवा के लिए कोई और बहुत अच्छा तरीका बताए, क्योंकि मैं अपना पैसा लगाकर समाज का और ज्यादा से ज्यादा भला करना चाहता हूं। जिसका तरीका सबसे अच्छा पसंद आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा कि इस तरह से भी तुम कर सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, इनका भी भला कर सकते हो, ऐसे भी तरीके से कर सकते हो। कोई व्यक्ति लोगों को आकर्षित करने के लिए मेरा सामान खरीद लो, मैं महान, अपने लिए विज्ञापन करते हैं, और कोई दुनिया का भला कैसे हो इसके लिए विज्ञापन दे रहा है। और पूरी जिंदगी उस व्यक्ति ने अपने धन का सही दिशा में उपयोग किया, कमाया भी बहुत। तो छानबीन करने से पता लगा कि व्यक्ति का बचपन कैसे शुरुआत हुई, कैसी चीज, कौन से संस्कार, क्या दिया गया इस व्यक्ति को जो ये ऐसा हो पाया। तो जिन माता पिता की संतान था, माँ जॉब करने के लिए जाती थी और पिता घर में ही रह करके अपना एक छोटा सा काम करता था, और गरीबी में जीवन बीता। वही कपड़े, वही ड्रेस जो पहनकर स्कूल में जाना, घर में आकर उसको की धुलाई हो, अच्छे से प्रेस करके अगले दिन पहनने के लिए दिए जाएं। घर में धन की कमी है लेकिन प्रेम की कमी नहीं है। उस प्रेम के कारण कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे घर में भी धन की भी कोई कमी है, हम किसी चीज में पीछे हैं। प्रेम की दौलत ने बहुत बड़ा कर दिया। और कमाल तो तब था कि जब हर दिन स्कूल से बच्चा तो आ जाए जल्दी, पिता ही लेने जाए, और शाम को जिस समय माँ आती थी एंड्रयू कार्नेगी की
जैसे ही बस स्टैंड पर उसकी बस आकर रुके, ये दोनों बाप बेटे वहां इंतजार करते थे। और पिता अपने बेटे को लेकर जाता था, तुम्हारी माँ के आने का समय हो गया, चलो लेने चलते हैं। और वो ये बोलती थी, ऐसे लेने आते हो रोज जैसे अभी अभी शादी हुई हो। और वो बोलते थे, ये प्रेम और ये आदर, एक दूसरे को मान देना, यही तो हमारे घर की दौलत है। उस प्रेम को बच्चे ने सीखा, और वैसे पलते पलते जब वो बड़ा हुआ तो उसने कहा, मैंने पाया है तो लौटाना भी है, इस दुनिया को भी देना है। जो तुमने पाया हो, दुनिया से घृणा पाई हो, तो दुनिया को घृणा ही बांटना शुरू कर दोगे। और ये बड़ी अजीब बात है, जैसे बिच्छू की आदत है, कोई बचा रहा है महात्मा और वो डंक मार रहा है। कोई तुम्हारी जिंदगी बचा रहा है, तुम उसको भी डंक मार रहे हो, उसे भी अपमानित कर रहे हो। और तुम्हारे ऐसे मौके पर काम आया कि कभी उस समय उबर नहीं सकते थे, पागल हो सकते थे, लेकिन तुम उसको भी डंक मारते रहे। शायद वो प्रेम पाया ही नहीं जीवन में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वह प्रेम ही ईश्वर तक लेकर जाएगा, इसी की आवश्यकता है। और यही मैत्री भाव में बदले। प्रेम का एक रूप मैत्री है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने पिता को नहीं बोल सकते, माँ को नहीं बोल सकते। कुछ चीजें होती हैं पत्नी को नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्त को बोल देते हैं। सहेलियां सहेलियों को आपस में बोल देंगे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए सब कुछ बोलते हैं। कि तुम्हारा प्रेम मित्रता में, और कुछ वे भी हैं जिनके साथ आपकी करुणा, आपकी दया, प्रेम का एक रूप ये भी तो है। वही तो पानी है जो जमकर बर्फ बनता है, वही ओस बनता है, वही बारिश बन करके बहता है, कभी वो पसीना बनकर भी आता है। आपके अंदर का प्रेम ही जैसे पानी के अलग अलग रूप हैं, आपका प्रेम ही दया बनता, आपका प्रेम ही मित्रता बनता, आपका प्रेम ही आदर बनता, आपका प्रेम ही भक्ति बनता, आपका प्रेम ही आदर बनता है, आपका प्रेम ही श्रद्धा बनता है। यही प्रेम वात्सल्य बनता है, यही प्रेम स्नेह बनता है, यही प्रेम प्रणय बनता है। इसके अलग अलग रूप हैं, लेकिन जिस जिस रूप में भी ये होता है, उसी रूप में समझ लीजिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा पालन पोषण प्रेम से ही होता है। कृष्ण भगवान ने आगे चल करके जो ये कहा कि अपने मैं को हटाकर, अपने अहंकार को हटाकर और मेरे मेरे की भावना को हटाकर तुम मेरे नजदीक आ सकते हो, मेरे द्वार तुम्हारे लिए खोलेंगे, मेरे प्यारे तुम हो सकते हो। अब आप देखिए कि व्यक्ति का अहंकार होता सब में है थोड़ा थोड़ा। एक भक्त का अहम इस बात का, मैं अपने परमात्मा का लाडला हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं गुरु का प्यारा हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं अच्छाई से भरा हुआ हूं। मैं तो है वहां, लेकिन बहुत हल्के, ऐसी मैं जो उसको गिरने नहीं देती। इसी को स्वाभिमान कहा गया, ये अस्मिता है। ये चाहिए आपको कि मैं ये तो हूं, लेकिन जब आप ध्यान में चले जाओगे तो वो ये मैं वहां भी गिर जाएगी। वहां जाकर आप कहोगे मैं नहीं, बस तू ही है। लेकिन उनका अहंकार देखिए, उनकी मैं देखिए जो कितनी बड़ी थी। हिटलर की मैं और इतनी बड़ी मैं, कितने सारे लोगों को गोलियों से उड़वा दिया, और उसमें भी लाइन में खड़ा करता है, एक गोली से 3 आदमी मरने चाहिए। गैस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ करके मार दिए लोग। कितनी बड़ी मैं। मुसोलिनी, जार का शासन काल था जिस समय रूस में, वहां देखिए स्टालिन। इधर आप देखिए कि युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन,
8 लाख लोग मार दिए। नीरो, रोम का बादशाह, कितना अहंकारी व्यक्ति, 3000 लोगों को खंबे से बांध रखा, नीचे आग जला रहा है और खुद वायलिन बजा रहा है। बोले बहुत आनंद आ रहा है इस समय। रावण की मैं, कंस की मैं, शिशुपाल की मैं, ऐसी कि दूसरे का मान सम्मान हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। ये मैं ही तो मुश्किल खड़ी करती है। जब व्यक्ति किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता, मैं तो छोटा रह गया, बड़ी पीड़ा होती है अंदर। किसी के बच्चे अच्छे, किसी का मकान अच्छा, किसी की गाड़ी अच्छी, किसी के अंदर खुशहाली, किसी को मुस्कुराता देखकर बहुत सांप लौटते हैं छाती पर लोगों के। ये ऐसे क्यों? इसके बच्चे इतने अच्छे क्यों? ये इतना खुशहाल क्यों? ये सारी मैं है जो आपको नरक की तरफ लेकर जाती है। और भगवान की तरफ जाने का मतलब है कि आपका जीवन स्वर्गिक आनंद से युक्त होने लग जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम्हें सूत्र बताना चाहता हूं, पहला सूत्र है प्रेम प्राणी मात्र के प्रति। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रेम रहे, नहीं, सबके लिए। विनोबा भावे ने जो समाज सेवा के लिए पूरा जीवन लगाया, और सबसे बड़ी बात उनकी थी कि उन्होंने भूदान यज्ञ चलाया। भूदान यज्ञ में उन्होंने कहा कि किसी के हाथ पर रोटी रख कर के दोगे ना, एक समय का पेट भर जाएगा। थोड़ी सी जमीन दो, वो कमाएं, जिंदगी भर के लिए उनकी अमीरी आ जाए, उनके बच्चे पलें। हे अन्नदाता, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, तुम उनको थोड़ी सी जमीन दे दो, वो कमाएं, खाएं, उनके बच्चे आगे बढ़ें। पूरे देश में गए, वो भूदान यज्ञ चला, बड़ा कार्य किया। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।